अस्सलाम वालेकुम जी। ये दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो के साथ ये पहले हमने ये वाला ये ख़ानदान रजिस्टर जो है ये फ़िल कर लिया था, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है वो ये डेमोग्राफ़ी वाला जो ऐड मेंबर्स में हम जाते हैं ऐप में, वो वाला रजिस्टर फ़िल करने लगे हैं। तो इसको भी गौर से देख लें ये कैसे फ़िल होना है। अब जिस ख़ानदान को हमने 1 नंबर दिया था ना, उसी का ही हम डाटा शुरू करते हैं, ठीक हो गया। ये है ख़ानदान नंबर 1, ठीक है। ये 1 नंबर ख़ानदान हम सबसे पहले लिख लेंगे। इस ख़ानदान में टोटल अफराद हैं 4। अब एक यहाँ पे मैंने लिख लिया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 जो हैं 4 सफ़े लगेंगे इस एक ख़ानदान पे, ठीक है। अब मैं पहले सफ़े पे आ जाता हूँ। ये पहला सफ़ा है और जो है ना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले घर में 4 अफराद हैं, चारों में से जो घर का सरबराह है हम उसकी मालूमात लिखना शुरू करेंगे। मोहम्मद शफ़ीक, मोहम्मद शफ़ीक, और ये मर्द हैं। उनकी तारीख़ पैदाइश यहाँ पे लिख देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोड लिख के यहाँ पे बाकी का मोबाइल नंबर और तारीख़ पैदाइश जो भी उनकी होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, उनका ख़ानदान के सरबराह के साथ रिश्ता क्या है, तो वो खुद हैं, वो खुद सरबराह हैं। इसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, वो दस्तयाब भी है और बना भी हुआ है। अच्छा, अगर हाँ तो बेफाम CNIC का नंबर लिखें। वो यहाँ पे हम देख के इनका शनाख्ती कार्ड तो लिख देंगे। मैं चूँकि वीडियो में शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं शो करना चाह रहा, तो इसलिए मैंने ये तारीख़ पैदाइश, मोबाइल नंबर उनका और शनाख्ती कार्ड का नंबर आपके सामने नहीं लिखा। आप लोगों ने ये लिखना है हर फ़र्द का जो भी दस्तयाब हो। अगर फ़र्ज़ करें शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो हम नहीं लिख देंगे, नहीं पे क्लिक कर देंगे। अगर बना हुआ है लेकिन वो कहीं लेकर गए हुए हैं, अभी दस्तयाब नहीं, तो यहाँ पे दस्तयाब नहीं कर देंगे। और अगर वो कहते कि हमने देना ही नहीं है शनाख्ती कार्ड का नंबर, तो हम यहाँ पे देना नहीं पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद शनाख्ती कार्ड का ये नंबर लिखने के बाद उस जिस तारीख़ को वो शनाख्ती कार्ड बना है वो तारीख़ लिख देंगे और ख़ानदान का नंबर लिख देंगे। ये ख़ानदान का नंबर ऐप में नहीं है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये मैंने ख़ुद से बनाया है। अच्छा, ये हमने 1 लिख दिया, इसके बाद ये डैश लगा के तो यहाँ पे खाली जगह छोड़नी है, ताकि जब कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड का ख़ानदान का नंबर आएगा, जब ऐप के ज़रिए कंप्यूटराइज नंबर आएगा हमें, तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, पिछले 3 सालों में आपने हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की, तो इन लोगों ने नहीं की कोई भी इमदाद हासिल, तो हम नहीं पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल आ जाती है कि वो काम क्या करते हैं, कहाँ से रोज़गार कमाते हैं। तो पिछले 1 माह के दौरान उनकी जो है वो रोज़गार की हैसियत क्या है, तो वो बरसरे रोज़गार हैं। अगर बरसरे रोज़गार तो पिछले महीने के दौरान की मुलाजमत पेशा की नौयत क्या थी, तो वो जो हैं वो सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, तो हम सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद उनकी माहाना तनख्वाह कितनी है, तो वो 50,000 से 60,000, वो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद उनको आमदनी जो है वो महीने बाद मिलती है, तो हम महीना कर देंगे। और उसके बाद जो है ना उनका बैंक अकाउंट है, हाँ है, उनका बैंक ऑफ पंजाब में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक ऑफ पंजाब। उनका अकाउंट नंबर नहीं लिखना, सिर्फ बैंक का नाम लिखना है। अच्छा, उसके बाद उनकी हेल्थ प्रोफाइल है, क्या वो शादीशुदा हैं, हाँ वो खुद शादीशुदा हैं और सिर्फ़ ख़वातीन के लिए। तो ये वाला सवाल हम उनके मतलब फ़िल नहीं करेंगे क्योंकि वो मर्द हैं। तो क्या पिछले 12 माह के दौरान मुर्दा पैदाइश हुई, शीर ख्वार बच्चा, तो ये सारे औरत के लिए सवाल हैं, ख़वातीन के लिए हैं, तो हम ये फ़िल नहीं करेंगे। ये 2 लाइनें हम छोड़ देंगे। उसके बाद उनकी कद की पैमाइश, तो उनका कद है 5 फुट 10 इंच, 5 फुट और 10 इंच। उसके बाद उनका वज़न जो है वो 78 kg, हाँ जी 78 किलोग्राम है। और उनका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है, 98.6, और नब्ज़ जो है वो उनकी 72 है।
जिसका जो बिल्कुल सही नब्ज़ होती है वो 72 होती है और जो टेम्परेचर है वो 98.6 होता है। अच्छा, ये जो हेल्थ प्रोफाइल है ना, ये आम तौर पे आपको फ़िल करने की ये ज़रूरत भी नहीं है। ये सिर्फ़ उसका फ़िल करें जो बीमार है। मैंने चूँकि आपको ट्रेनिंग देनी है तो इसलिए मैं फ़िल कर रहा हूँ, बाकी आपने सब में ऐप में नॉर्मल ही करनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद सांस की शरह जो है वो 25 बार सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, और उनको खून की कमी नहीं है, उनको खांसी नहीं है, उनकी अमूमी सेहत बेहतरीन सेहत है, उनको शुगर नहीं है। अच्छा, ब्लड प्रेशर प्रोफाइल ब्लड प्रेशर नहीं है, टीबी प्रोफाइल टीबी नहीं है, और हेपेटाइटिस बी नहीं है, हेपेटाइटिस सी नहीं है, गुर्दों की बीमारी नहीं है, डायलिसिस हो रहे हैं, खुदा न खास्ता नहीं, इनका नहीं हो रहे। क्या कोई मजूरी है? तो नहीं है। अगर मजूरी है तो फिर इस सवाल का जवाब देना, उनको कोई नहीं है तो हम नहीं देंगे। तो कोई दायमी बीमारी उनको नहीं है। अगर दायमी बीमारी हो तो इनमें से जो हो वो क्लिक करनी है। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल है ना, ये इससे पहले वाला खाना ये औरतों और बच्चों का फिल नहीं होगा। आपने सिर्फ ऊपर वाला खाना ये वाला फिल करना है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। बच्चों औरतों का ये वाला खाना फिल नहीं होगा, और जो सेहतमंद है, बच्चा है, औरत है, मर्द है, ये वाला खाना उनका फिल नहीं होगा रजिस्टर में। और आखिर में ये एजुकेशन प्रोफाइल है, छोटे बच्चों का, 5 साल से छोटे बच्चों का ये वाला फिल नहीं होगा। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं या जो बड़े लोग हैं उनका ये फिल होगा। तो क्या ये पढ़ सकते हैं? बिल्कुल ये पढ़ सकते हैं। और क्या ये कभी स्कूल गए हैं? हाँ, ये गए हैं। और ये कहाँ तक पढ़े हैं? तो इन्होंने मैट्रिक किया है, एमए। हाँ, इनकी जी पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ये सिर्फ 3 सवाल हैं एजुकेशन प्रोफाइल में। एक एजुकेशन प्रोफाइल, ये 3 सवाल ये, और सबसे पहले ये जो डेमोग्राफिक है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सवाल हैं। ये वाले 9 सवाल और 3 ये 12 सवाल हर बंदे के मतलब आपने लाजमी इस रजिस्टर में दर्ज करने हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल उनकी लाजमी दर्ज करनी है जो घर के मर्द हैं, कमाते हैं, या औरतें भी हैं, वो अगर वो कमाती हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल वाला ये वाला खाना, ये मैंने चारों तरफ जो है ना वो खाने की शक्ल दे दी हुई है, ये वाला फिल करेंगे, वरना आप छोड़ देंगे और जो कंप्यूटर में फीड करेगा वो खुद ब खुद ही सेलेक्ट कर देगा कि लागू नहीं है इन पे, क्योंकि वो घरेलू ख़तून हैं या फिर बच्चा है, तालिब इल्म है, या जो भी है, वो खुद क्लिक करके तो ये खाने खुद ही फिल कर लेगा। तो आप लोगों ने ये वाला फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल भी नहीं फिल करना और हेल्थ प्रोफाइल भी नहीं फिल करना, सिर्फ ये वाला और ये वाला जो है नीचे वाला ये मुकम्मल करेंगे, जिससे आपका काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये देखें, मैंने तकरीबन 2-3 मिनट में क्लिक करके तो वीडियो बनाई है मुकम्मल, तो ये मैंने बना ली है। अगर आप लोग खुद करना ये शुरू करेंगे तो 1 मिनट में एक बंदे का जो है वो रजिस्टर आप लोग फिल कर लेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ ये वाला लिखना है और ये वाला लिखना है और अगले सफ़े पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अगले खाने पे आ जाता हूँ तो बाजी का नाम लिखता हूँ, जो दूसरा मेंबर है घर का, और तीसरे मेंबर का नाम क्या है जी? रिफ़त नाज। अब ये जो है ना वो बच्ची है और कोई यानी कि काम नहीं करती, मोबाइल नंबर नहीं है उनके पास, और तारीख़ पैदाइश जो है वो देख के लिख देंगे बाद में। तो ये जो है इनकी बेटी है, बेटी पे क्लिक किया, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, शनाख्ती कार्ड नंबर मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, और ख़ानदान नंबर पहले मैंने लिख दिया है। तो इन्होंने भी कोई जो है वो ज़कात वगैरह नहीं ली। ये मुकम्मल हो गया। अब डायरेक्ट हम एजुकेशन पे आ जाएंगे। तो बच्ची पढ़ी लिखी है और स्कूल भी जाती है। क्या पढ़ी है जी? बीए किया हुआ उन्होंने, तो हम बीए पे। ये देखें जी, तकरीबन 30 सेकंड लगे हैं और ये बच्ची की प्रोफाइल बन गई। और अब हम जो है अगले सफ़े पे चले जाएंगे। अब अगली बच्ची की बना देते हैं। क्या नाम है अगली बच्ची का जी? महकनाज। महकनाज। और ये औरत हैं। तारीख़ पैदाइश मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, मोबाइल नंबर भी, और ये भी बेटी हैं, तो हम बेटी पर क्लिक कर देंगे। तो इनका भी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और बेफाम बना हुआ है। हाँ जी।
और उनका नंबर यहाँ पे लिख देंगे, तारीख़ जरा भी लिख देंगे, ख़ानदान नंबर हमने पहले लिख दिया। इन्होंने भी कोई इमदाद वसूल नहीं की, ये मुकम्मल हो गया। और एंड में चले जाएंगे एजुकेशन प्रोफाइल पे, तो वो पढ़ी लिखी हैं और स्कूल भी गई हैं और मैट्रिक तक बाजी कह रही हैं उन्होंने 10वीं तक तालीम हासिल की है। ये देखें जी, तकरीबन 30 सेकंड में एक बंदा हो गया। अब ये बताएं कि सुबह से बंदा बैठे तो शाम को कम से कम 1000 लोगों का या 1500 लोगों का आसानी के साथ रजिस्टर फिल कर सकता है। तो आपका जो काम है वो एक ही दिन में मुकम्मल हो जाएगा। अब जिनको मसला आ रहा है कि ये जो मोबाइल नंबर है ये नहीं लोग दे रहे और शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं दे रहे, और तारीख़ अजरा जो है और तारीख़ पैदाइश जो है, ये 4 चीज़ें नहीं मिल रही। तो ये जो नाम और तारीख़ पैदाइश है ये आपके पुराने जो हैं वो ख़ानदान उनमें भी लिखी हुई है। अगर वो भी नहीं है, आपके पास आबादी चेंज हो गई है, तो जो लोग देते हैं उनका लिख लें, बाकी लोगों की सिर्फ वो मालूमात लिख लें जो आपको आसानी से मिल रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी लिखना है। इसमें ऑप्शन है, हम ये डमी आईडी कार्ड लिख सकते हैं वहाँ पे। जैसे किसी का नहीं है तो मैं लिख दूँगा 35501, फिर हम सारे 00 डाल के तो वो मुकम्मल कर देंगे। तो वो कंप्यूटर को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर हमें नहीं मिला। ये डमी आईडी कार्ड लिखा जा सकता है, तारीख़ जरा भी डमी लिखी जा सकती है, जिस तारीख़ को हम काम कर रहे हैं उसी तारीख़ के। तो बेफाम और शनाख्ती कार्ड नंबर ना मिलना कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने रजिस्टर में डमी आईडी कार्ड नंबर और तारीख़ जरा और तारीख़ पैदाइश नहीं लिखनी, हमने ये जगह खाली छोड़ देनी है, ताकि जब हमें मिले तो हम रजिस्टर में लिख के उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें और बाद में उसको मोबाइल पे अपलोड कर देंगे टैब में, जो हमें टैब मिलेंगे। इसी तरह ही जो है ना, अगर कोई और चीज़ नहीं मिलती है आपको तो वो भी आप खाली छोड़ देंगे, बजाय इसके कि उसको जाली फिल करें या कोई मसला मसाइल बने। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल बच्ची की खाली रहेगी, हेल्थ प्रोफाइल खाली रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल सेहतमंद है और सारी चीज़ें नॉर्मल खुद ब खुद ही कंप्यूटर में फ़ीड कर लेंगे हम लोग। सिर्फ 30 सेकंड लगाएंगे इस एक प्रोफाइल पे, और ये देखें एक ख़ानदान के 4 अफराद मैंने मुकम्मल कर दिए हैं इसी वीडियो के दौरान ही। तो ऐसे ही आप लोगों ने तो 1 दिन में या 2 दिन में जो है ना वो अपने सारे रजिस्टर मुकम्मल कर लेने हैं। उसके बाद जिसने कंप्यूटराइज़ करने हैं वो उसको दे के तो कंप्यूटराइज़ करवा लेने हैं। और अगर हमसे करवाना चाहें तो आप लोगों को मेरा नंबर पता ही है, 03454419 और 03154419 तो इन नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं, मैं भी आपको कर दूंगा। और ये अगर ये रजिस्टर हासिल करने हो तो वो रजिस्टर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप लोगों को पता ही है। अच्छा, ये वाला जो रजिस्टर है ना, ये इसमें 800 अफराद का डाटा लिखा जाएगा। ये एक रजिस्टर में, ये देखें 400 वर्ग का रजिस्टर है, 800 सफ़े हैं इसमें। तो इसमें 800 अफराद का डाटा लिखा जाएगा। फिर हम इस तरह के 2 रजिस्टर लगाएंगे। ये देखें एक और रजिस्टर हम ले लेंगे, वो भी सेम ही है डेमोग्राफिक। तो जो रह जाएंगे उनको इसमें दर्ज करेंगे। अच्छा, फ़िलहाल मैंने ये एक रंग के छापे हैं, लेकिन अब जो मेरी प्रिंटिंग हो रही है ना वो 2 रंगों में हो रही है। 2 रजिस्टर, बाकी सारा कुछ सेम ही है। सिर्फ ये है कि ये जो नाम है ना, ये जो फ़र्ज़ करें सवाल है, जैसे ख़ानदान सरबरा के साथ रिश्ता, ये सुर्ख रंग में कर दिया है और ये नीले रंग में रहने दिया, ताकि पता चले कि ये क्या सवाल है, वो हाईलाइट हो जाए और अगले जवाब आप उस रंगों के फ़र्क की वजह से आसानी के साथ सेलेक्ट कर सके। मैं उसकी भी वीडियो बना के चढ़ा दूँगा। अभी मैं लाहौर नहीं गया, मैं यहाँ खुद ड्यूटी पे हूँ, तो मैंने वो रजिस्टर अभी उनकी वीडियो नहीं बनाई, तो कल या परसों जाके तो मैं उनकी वीडियो बना के तो अपलोड कर दूँगा। तो अगर किसी का कोई सवाल है इस मतलब इन रजिस्टरों के मतलब, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। बाकी जो सवाल हैं आप लोगों के, उनके लिए मैंने अलग वीडियो बना दी है, तो आप लोगों ने वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जो आप लोगों के सवाल हैं इस ऐप के मतलब, इन सवालों के मतलब और इन रजिस्टरों के फ़ायदों के मतलब या इनके नुकसानात के मतलब, जो भी आप लोगों ने सवाल किए हैं पिछले 15 दिनों में, तो मैंने सबके जवाब दे दिए हैं। अगर कोई मज़ीद सवाल हैं तो आप कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह उनके भी जवाब दे दूँगा। बहुत शुक्रिया।